नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। इस समय हम कोटपुतली के कल्याणपुरा में, जहां छापोला भैरव का मेला भरता है हर साल, हो रही है इस बार 13वां वार्षिकोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है उसके साथ में मनाया जा रहा है, क्योंकि हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार जैसा कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ बहुत कम स्टेज पर भी आपको संख्या मिलेगी और पूरी जो कोरोना गाइडलाइन की पालना उसके साथ में, मास्क के साथ में, सोशल डिस्टेंस के साथ में यहाँ इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ में मेला कमेटी से भी कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, जो हर बार जैसे कि लाखों की संख्या में हम देख के आए हैं, इस बार जैसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपने रखा है और जो जेसीबी की सहायता से शोरमा वगैरह का यहाँ तैयार होता है, तो इस बार क्या व्यवस्था है? अगली बार जो पॉलीथीन की हमारी कोरोना की वजह से ना पॉलीथीन की थैलियों के अंदर हम पैकिंग करके ना लेडीज़ों को भी और आने वाले सभी श्रद्धालुओं को देकर के ना भेज रहे हैं वापस, भीड़ नहीं होने दे रही है। बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं इस बार जो प्रसादी वितरण का जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके भी अलग अलग ब्लॉक्स आपने बनाए हैं और प्रशासनिक की व्यवस्था भी देखी गई है। क्या किसी तरह से कोरोना जाँच की इस तरह की कोई व्यवस्था रखी है? आज तक जो आते हैं तो अपनी धोख दे के और बाबा के चलते जाएँ, उनको प्रसादी का रूप जो पॉलीथीन में दे रहे हैं और वो खिला रहे हैं। तो और जैसे दूसरे जैसे खेल आयोजन वगैरह होते थे या फिर दंगल का वो सब मना कर उन रखा सबको क्या रोक रखा है। सब अगली बार रोक लगा रखी है, खेल वालों की सभी की कोरोना का डिस्टेंस का पालन करें और सभी के लिए ना रोक लगा रखी है। बिल्कुल, कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ में यहाँ जो है छापोला भैरव का वो मेला यहाँ आयोजित हो रहा है और जो कि प्रशासनिक मीटिंग भी हुई थी और इसको मेला कमेटी के साथ में, और उसी के पालना हम यहाँ देख रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये है कि सब जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार जो होना है वो तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उन सब का पालन किया जा रहा है। इसलिए ना भीड़ इकट्ठी हो रही है, ना अब की बार जो खेल के कार्यक्रम होते थे तो वैसे कार्यक्रम होते थे उन सबको बंद कर दिया गया है। सिर्फ अब की बार लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, भैरव जी के दर्शन कर रहे हैं, उनको साथ साथ प्रसादी के रूप में उनको पैकेट दिए जा रहे हैं ताकि वो घर जाके खाएं, प्रसादी लें। अब जैसे पहले यहाँ होता था कि यहीं बिठा के खिलाया जाता था, वो अब की बार बंद है। और अब की बार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से ये बीमारी ना फैले, उसके तहत मेले को जो बड़ा मेला होता था उसका छोटा रूप कर दिया गया है। आप देख रहे हैं स्टेज पे भी पहले हज़ारों की संख्या में लोग होते थे, अतिथिगण होते थे, अब गिने चुने लोग हैं जो सिर्फ ये हमारी परंपरा है क्योंकि ये पूरी करनी है, हर साल करते हैं, उसको देखते हुए हमने इस मेले का स्वरूप छोटा कर दिया। बिल्कुल, श्रद्धा का भाव बना रहे और जो सम्मान का भाव है वो बना रहे और जो श्रद्धालु हैं उनकी भी ये श्रद्धा पूरी तरह से बनी रहे। जो बाहर से आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, देश विदेश से यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग आते थे, लेकिन इस बार बहुत ही कम संख्या यहाँ देखी जा रही है। मेला कमेटी ने इसकी वजह से पूरी तरह से इंतजाम किए हैं। रास्ते में भी जगह जगह बैरिकेड्स लगा करके जो कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है और लोगों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं और उसी को यहाँ देखने को मिला है कि बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन जो मेला कमेटी को देखने को मिला है, उसी को लेकर के हम यहाँ। सर, क्या कुछ करेंगे? सर, पहले की तरह अब की बार प्रसादी भी सूक्ष्म मात्रा में बनाई है और सभी को श्रद्धालुओं को, आने वालों को पॉलीथीन में प्रसादी दी जा रही है और प्रशासन की तरफ से जो हमें गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के तहत यहाँ सब प्रोग्राम हो रहा है। पहले नाच गाने का प्रोग्राम होता था, वो भी अब के बार हमने नहीं किया और सारी प्रशासन की व्यवस्थाएं जो हमारे को दी गई, गाइडलाइन दी गई है, कोरोना की गाइडलाइन के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं छापोला भैरव की, जहाँ हर साल जो लक्खी मेला यहाँ बढ़ता था और श्रद्धालुओं की संख्या में अगर देखा जाए तो पूरी अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ जो है तलहटी पूरी तरह से भर जाती थी। खचाखच और हेलीकॉप्टर यहाँ देखने को मिलता था, जहाँ से पुष्प वर्षा होती थी श्रद्धालुओं के ऊपर और मेला कमेटी के साथ में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार हेलीकॉप्टर का? सर जी, जो प्रशासन से हमें गाइडलाइन मिली थी उसमें उसको निरस्त किया गया तो वो व्यवस्था हमने रोक दी गई और प्रसादी भी और सालों से बहुत ही कम बनाई गई और प्रसादी गाइडलाइन का पालन करते हुए पॉलीथीन में श्रद्धालुओं को वैसे दी जा रही है। सैनिटाइजर का और मास्क का और डिस्टेंस का जो नियम हमें मिले हैं प्रशासन से, उनका पालन करते हुए इस मेले को हम सुचारू कर रहे हैं और हमारे सभी वॉलंटियर बहुत जिम्मेदारी से इसको निर्वहन कर रहे हैं। और आपके न्यूज़ चक्रा के सभी चैनल दर्शकों को मेला कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन और भैरव बाबा की श्रद्धा आपके ऊपर बनी रही, हम यही कहेंगे। बोल भैरव जी महाराज की जय। बिल्कुल साहब, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच नहीं पाए, जैसे कि देश विदेश से भी यहाँ आते हैं और इस बार जैसे कि पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि कोरोना गाइडलाइन के तहत सूक्ष्म रखा जाएगा कार्यक्रम, तो जो नहीं आ पाए उनको क्या संदेश देना पाएंगे? उनको हम यही कहें कि आप 8 दिन किसी दिन भी शनिवार को आकर के बाबा का दर्शन करें
और बाबा का आशीर्वाद लें। आज भीड़ इकट्ठी नहीं हो, ये हमने उनको संदेश, जहाँ तक हमारे से जो जुड़े हुए थे उनको संदेश पहले ही दे दिया, क्यों हमें प्रशासन की गाइडलाइन मिल चुकी थी। तो उसका पालन करते हुए ज़्यादा भीड़ को नहीं बुलाते हुए हमने प्रसार भी किया, गाड़ी लगा के भी किया, और कम से कम श्रद्धालु पधारें और यहाँ ज़्यादा समय नहीं लगाए, प्रसादी लें, दर्शन करें और तुरंत ही अपने यथोस्थान चले जाएं। मेला स्थल पर मेरे साथ यहाँ तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, सरुंड एसएचओ दिलीप सिंह व पनियाला एसएचओ इंदिरा गांधी यहाँ मौजूद है, पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। सर, मेले की क्या कुछ व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है? क्योंकि जैसा कि हर साल यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार बहुत कम संख्या यहाँ देखने को मिल रही है, तो कोरोना गाइडलाइन के तहत क्या कुछ व्यवस्था है? मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ यहाँ के जो आयोजन करता है उनको, और प्रशासन और यहाँ के जो आयोजक है उनके साथ 2 बार मीटिंग की उच्च अधिकारियों के साथ में। इसके अलावा कल माननीय एडिशनल एसपी सर, एसपी डीएसपी मैडम और एसएचओ साहब तरुण और मैं आके विजिट भी करके गए थे, और बिल्कुल कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है, और भीड़ भी और दिनों के मुकाबले काफी कम है, और आयोजन कमेटी जो है वो काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रत्येक व्यक्ति के मुंह पे मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। बिल्कुल सर, जैसे कि हर साल हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा होती थी और एक बड़ा आयोजन यहाँ होता था, लेकिन इस बार बहुत छोटा प्रोग्राम यहाँ देखने को मिल रहा है। थाना अधिकारी है जिनका थाना क्षेत्र है। सर, कितना कुछ जाब्ता लगा हुआ है यहाँ? कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए करीबन 80 लोगों को लगभग जाब्ता लगा रखा है। पूरी तरह कोविड गाइडलाइन की पालना है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इसका ये है, जो मेला कमेटी है उसको भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि जो कल हमारी मीटिंग हुई थी, जो वो दिशा निर्देश दिए थे और राज्य सरकार जो दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, बिल्कुल माकूल व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही है, और यहाँ जिस तरह की व्यवस्था यहाँ है उसी को लेकर के और यहाँ हम आए हैं कि क्या कुछ यहाँ कोरोना गाइडलाइन की पालना है, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर में कोरोना की जिस तरह से कोरोना के केसेस घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के जो व्यवस्था है सर क्या मैं पंचायत कल्याण कोहरा का वर्तमान सरपंच विक्रम खौड़ी आपको बता देना चाहता हूँ, जो हर वर्ष की बात है, जिस प्रकार भेड़ व्यापार भीड़ उभरती थी, वो अब इस वर्ष बिल्कुल बदलने के समान है, और हमारे प्रशासन के अधिकारी बिल्कुल बराबर 5 दिन से यहाँ विजिट कर रहे हैं और लोगों को बिल्कुल समझा रहे हैं, और कोरोना की पूरी गाइडलाइन की पालना की जा रही है। प्रसाद जो है वो पैकेटों में वितरण किया जा रहा है, न कि पंगत के रूप में प्रसादी श्रद्धालुओं को ग्रहण नहीं करवाई जा रही है बिल्कुल। और हेलीकॉप्टर की जो माकूल व्यवस्था पहले होती थी वो अब बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना की गाइडलाइन के तहत प्रशासन से बिल्कुल अनुमति नहीं मिली, लेकिन ये लोगों में श्रद्धा का, आस्था का सैलाब है। ये मेला अपने चरम सीमा पे है, लेकिन भीड़ बिल्कुल नगण्य के समान है पिछले गत वर्षों की तुलना में। बिल्कुल जिस तरह से आयोजन हर साल होता था, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते थे, और इस बार जैसे कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो है व्यवस्थाएं बहुत इसलिए माकूल की गई कि जो लोग हैं उनको रोक दिया गया, और जिस तरह से एक एक करके जो अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं लोग, और जो कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है, मास्क वितरित किए जा रहे हैं, साथ ही जो लोग आ रहे हैं उनमें से पूरी तरह से दूरी बना के जो रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से, ये भी यहाँ काबिल तारीफ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भक्तगणों के जो श्रद्धालु हैं उनको भी एक एक करके अंदर लिया जा रहा है, और जो मास्क जिन्होंने लगा रखा है उन्हीं को यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कोरोना गाइडलाइन की अच्छी तरीके से पालना की जा रही है, बिना मास्क मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे हजारों लाखों की संख्या में हर बार देखने को मिलता था, इस बार क्या देखने को मिल रहा है? लेकिन बहुत कम आदमी आ रहे हैं, सभी मास्क लगाकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में। ये कल्याणपुरा कोहरा का वही छापोला भैरू है जहां हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल आते थे, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना है, कोरोना की तीसरी लहर के दौरान जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जानी थी। प्रशासन के साथ में जो मेला कमेटी की बैठक हुई, और मेला कमेटी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि यहाँ जो श्रद्धालु आए वो कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, और उसी के अनुरूप जो अन्य जो आयोजन थे उनको रोक दिए गए हैं, और जो उसी के जो प्रसादी वितरण है वो भी घर घर पहुँचाई जाएगी। और इसी को लेकर के जो प्रसादी की जो मात्रा जो हर साल होती थी टनों में जो देखने को मिलती थी उसको भी यहाँ घटा दिया गया है। तो एक तरह से बहुत ही बेहतर प्रबंधन यहाँ मेला कमेटी की ओर से देखने को मिला है। विकास वर्मा, न्यूज़ चक्र, कोट।